सावन सोमवार व्रत विधि और नियम। सावन सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर यानी शाम तक रखा जाता है। जिस दिन आपको यह व्रत करना है यानी कि सावन के सोमवार के दिन आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि कार्य करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं। तैयार होने के बाद आप अपने पूजा स्थान में गंगाजल का छिड़काव करें। आप चाहे तो अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छा महसूस होगा। अगर आप चाहे तो अपने पास ही शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में ही शिव जी की प्रतिमा, मूर्ति या फिर शिवलिंग की मदद से शिव जी की आराधना कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग मौजूद है तो आप शिवलिंग का सबसे पहले जलाभिषेक करके पूजा को शुरू करें। गंगाजल के अलावा और शिव जी का अभिषेक दूध, दही, जैड, शहद आदि किसी भी चीज से कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप ऐसे ही शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर से शिव जी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको शिव जी को धतूरा, बेलपत्र, दूबी, कनेर के फूल, कमल के फूल और नील कमल के फूल और इसी के साथ बेल का फल, भांग, चावल आदि अर्पित करना है। इससे भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इतना करने के बाद आपको शिव जी और पार्वती जी दोनों की पूजा करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आपको पार्वती जी की पूजा करनी है, वरना आपको इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप शिव जी और पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं तब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अपने मन में करते रहे। व्रत को तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिवजी से जुड़े सभी व्रत 3 प्रहर तक ही किए जाते हैं। सावन सोमवार के नियम। सावन सोमवार के दिन जो व्रत ना भी रखता हो वो किसी भी अनैतिक कार्य करने से बचें, बुरे विचार मन में ना लाएं, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें। साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान ना करें। सावन में भगवान शिव की पूजा में कम से कम बेलपत्र और धतूरा जरूर रखें। सावन में बैंगन खाने से बचें क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। सावन में मांसमदिरा से दूर रहना चाहिए। इससे न सिर्फ आप पर जीव हत्या का पाप लगता है बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है। सावन हरियाली का मौसम है। यही हरियाली शिवजी को अत्यंत पसंद आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना